हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल पीआर बायो क्लासेस। फ्रेंड्स, इग्नू में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू है और 30 जून तक एडमिशन इसमें ऑनलाइन होंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 10 जुलाई या 15 जुलाई तक एडमिशन डेट को फिर से एक्सटेंड किया जा सकता है। तो अगर आपने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है किसी कोर्स में, तो आप इग्नू में किसी भी कोर्स में आप एडमिशन लें। इस चैनल पे बहुत सारे कोर्सेज के बारे में हमने बताया है, सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, बैचलर कोर्स, मास्टर कोर्स। हमने हर तरह के जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज के बारे में हमने इस चैनल पे बताया। आप किन्हीं चूज करके किसी भी कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे इग्नू के ऐसे ही एक मास्टर प्रोग्राम्स के बारे में, जो मास्टर प्रोग्राम्स काफ़ी पॉपुलर हो रहा है हमारे देश में। कोरोना काल के बाद इस कोर्स वाले प्रोफेशनल की काफ़ी डिमांड है हर एक सरकारी गैर सरकारी हॉस्पिटल्स में भी, साथ ही साथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के दृष्टिकोण से भी इसमें ज़बरदस्त क्रेज है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मास्टर प्रोग्राम्स का, और वह क्षेत्र है न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स का। तो आप समझ गए होंगे निश्चित तौर पर, जाना पहचाना एक कोर्स है MSc DFSM, मास्टर ऑफ साइंस इन डाइटिशियन एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम्स फॉर दोज कैंडिडेट्स who are belongs to the background of life science, medical science, and BSc in home science with a specialization in nutrition and dietetics, and those who wants to uh, pursue career in the field of nutrition and dietetics and also in food service management, because the nutrition is a vast areas. Recently अगर देखा जाए तो पोषण का जो क्षेत्र है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आप सबको पता होगा कि वर्ष 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स डे में घोषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज का बहुत ज़्यादा क्रेज बढ़ रहा है हमारे देश में, बल्कि विदेशों में भी। स्वास्थ्य का जो क्षेत्र है वो बहुत ज़बरदस्त है। तो न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें, न्यूट्रिशन डाइटिक्स की अगर हम बात करें, तो हम सब का जो है न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा एक बिग सब्जेक्ट रहा है, क्योंकि कोई भी डिजीज़ जो है वो तब हमारे शरीर प्रवेश कर जाते हैं जब हमारा इम्यूनिटी कमज़ोर होता है। तो इम्यूनिटी तब कमज़ोर हो जाता है जब हम उस लेवल के अपने डाइट को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो हमारे देश में ऐसी बात नहीं कि अनाजों की कमी है, भोजन कमी है, बल्कि उसकी गुणवत्ता, उसकी नीडेड, उसकी रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी में कब है, कैसे है, क्यों है, और क्या डाइट है, कब लेना चाहिए, इनकी प्रॉपर नॉलेज नहीं है हमारे भारतीय नागरिकों को, जिसकी वजह से उनके पास सारी चीज़ें होने के बावजूद वो बीमारी के दलदल में फंस जाते हैं। तो MSc DFSM वाले का काम है कि हमारे भारतीय नागरिकों को ऐसे भोजन के बारे में बताना, उसकी गुणवत्ता के बारे में बताना, उसकी पोषण के बारे में बताना, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उस भोजन से लाभ मिल सके और आप स्वस्थ हो पाए। अगर आप डिजीज़ फ्री हैं तो आप लाइफ टाइम डिजीज़ फ्री रहे। अगर आप बीमार हैं तो फिर किसी बीमारी से आप रिवर्स कर पाएँ। तो ये न्यूट्रिशन का फील्ड बहुत ज़बरदस्त है। और जब से ये MSc में इस कोर्स में न्यूट्रिशन के साथ साथ फूड सर्विस मैनेजमेंट आ गया है, इसके क्षेत्र को और भी ज़्यादा विशाल कर दिया है। क्योंकि फूड सर्विस मैनेजमेंट अब एक छोटी चीज़ें नहीं रहा कि हमारे देश में फूड सिक्योरिटी की बराबर चर्चाएं होती है। और आप सबको पता होगा कि मानसून जैसे आता है, बहुत सारे राज्यों में आप लोग पेपर में पढ़े होंगे कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा टन से भी, मतलब क्विंटल टन के बराबर जो है अनाज जो है वो सड़ जाते हैं बारिश की वजह से या अन्य किन्हीं कारणों से। तो हमारे देश में एक तो फूड सर्विस मैनेजमेंट जो है बहुत प्रॉपरली बहुत ख़राब है, क्योंकि अगर बिहार में किसी खास वस्तु की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो बाकी दूसरे राज्यों में उसकी प्रोडक्शन कम है, तो वहाँ पे किल्लत है। तो यहाँ पे यहाँ का प्रोडक्शन वहाँ तक प्रॉपर वे में नहीं जा पाता है, एक्सचेंज जो है वो भी ठीक से नहीं है। तो ये चीज़ें का भी अध्ययन इसमें आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। और इसमें ज़्यादा तवज्जो दिया गया है कि न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स का, उसका क्या जो एक भोजन है वो ह्यूमन के बायोकेमिस्ट्री पर क्या, ह्यूमन बॉडी के बायोकेमिस्ट्री पर क्या प्रभाव पड़ता है किसी खास डिजीज पर, इसमें ज़्यादा फोकस इसमें किया गया है। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको फूड सर्विस मैनेजमेंट पर भी फोकस किया गया है। तो निश्चित तौर पर कुल मिला के वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम है। अगर आप मेडिकल साइंस बैकग्राउंड के हैं तो भी, जैसे कि MBBS, BHMS, BOMS, BMS हैं, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने BSc बॉटनी एंड जूलॉजी से भी ग्रेजुएट हैं तो भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप BSc होम साइंस से हैं और आपका स्पेशलाइजेशन क्लिनिकल एंड न्यूट्रिशन में है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा कंडीशन यह है कि या तो आपको पहले DNHE कंप्लीट करना पड़ेगा, या फिर आप MSc DFSM में एडमिशन के साथ आपको CFN सर्टिफिकेट फूड न्यूट्रिशन वो कंप्लीट करना पड़ेगा।
तो आप देख लें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको फुलफिल हो रहे हैं उसमें आप एडमिशन लें, और एडमिशन लेने का प्रक्रिया में आ जाएं, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। इसके लिए हमने वीडियो बना दिया है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीडेड होती है फॉर द टेकिंग एडमिशन इनटू द एनी प्रोग्राम्स ऑफ इग्नू। तो उसमें हम सारी चर्चा कर चुके हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। जाते जाते हम आपको जरूर बता दें कि पीआर बायो क्लासेस आपको जॉब ओरिएंटेड कोर्स के बारे में पूरी तरह से एक वैल्यूबल और राइट अप्रोच में नॉलेज देता है। तो निश्चित तौर पे ये आपके आपके अभिष्टतम लक्ष्य तक पहुंचाने में पूरी तरह से सक्षम चैनल है। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को, अपने पेरेंट्स को, अपने घर परिवार के अन्य सदस्यों को भी जरूर ये वीडियो शेयर करें ताकि वहाँ तक ये मैसेज जाए इस कोर्स के बारे में। हमारे देश में अच्छी कोर्सेज की ज़रूरत है और कम समय में हम एक अच्छे प्रोफेशनल बन पाए ये भी ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो फिर हम लोग बेरोजगारी की दलदल में ना फंसे। मैनी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।